क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। भोजपुर जिले के बलोटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में हुई भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में जनसुराज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचा। इसी दौरान पीड़ित के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज भारती ने कहा कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की कथित एनकाउंटर में मौत हुई है वह बेहद ही दुखद निंदनीय है। भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं। जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी इस तरह से मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। सरकार से मांग की है कि भरत तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शीघ्र एसआईटी का गठन किया जाए। जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। जनसुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि मामले में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में विफल रहा है। समय रहते निष्पक्ष जांच होती तो शायद भरत तिवारी आज जीवित होते। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष कश्यप ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। थाना अध्यक्ष का निलंबन भी कई सवालों को जन्म देता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व भरत तिवारी की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाए। हम भी बोले सर, इधर आ जाओ ना मनीष। अच्छा, अब लंबा। हाँ, आपको बुलवा। हाँ। पहले से पैनी नदी बनाए हुए, क्या लग रहा है इनकाउंटर हुआ है या हत्या हुआ है? देखिए, वो लड़का जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था और जवैनिया गांव में अभी जो काम हो रहा है उसमें भी बहुत करप्शन हो रहा है और वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया था इस गाँव के बगल में और वो चाहता था वहाँ के लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए। उस लड़के का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा शरीर का अंग जो है आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए और गरीब लोगों के लिए दे देना। वो वीडियो 3 महीना पहले का है और सोचिए उसका सोच कितना बड़ा था और वो अधिकारियों से मिलता था सिर्फ और सिर्फ गांव के समस्याओं को लेके और जब ये सिस्टम उसके लिए कुछ काम नहीं किया तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, हथियार उठाया। जैसे आज के समय में लोग टावर पे चढ़ जा रहे हैं तो पुलिस आके बोल रहा है कि आपकी सारी बातें मान ली गई है, तो वैसे ही वो हथियार के सहारे बोला क्या कि हमारी बातें मान ली जाए। नक्सलवादियों को लोग मौका देते हैं, जो बहुत सारे मर्डर किए रहते हैं उनको मौका देते हैं। ये तो इसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, एक सिंगल केस नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए उस लड़के को। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती है तो समझ जाइए कि सरकार निकम्मी है, क्योंकि सरकार के ही मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। और लोग बिहार में लोग जात के नाम पे वोट देते हैं। चुनाव के पहले हम लोगों ने समझाने का खूब प्रयास किया कि जात के नाम पे वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। आज हर एक जाति के लोग परेशान हैं, हर एक जाति के लोग। यहाँ के भी लोग ब्राह्मण के नाम पे वोट दिए होंगे कुछ लोग, ये बात सही है। अज्ञान बिंदु वाला कांड आप लोगों ने देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे कांड देखा। तो भाई आपके जाति के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे मदद करने? कोई नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ सड़क पे जनसुराज दिखेगा, वो जाति पार्टी से ऊपर उठ के दिखेगा और हर किसी का मदद करने का प्रयास करेगा। और जो लोग इस एनकाउंटर पे जश्न मनाएंगे कि हमारे जाति का लड़का नहीं ना था, हम जश्न मना रहे, यकीन मानिए आपकी भी बारी आ जाएगी। तो इसे यहीं पे रोकने की जरूरत है और इस प्रकार की घटना को अगर हम लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए कि हर बिहारी परेशान होगा। थाना अध्यक्ष को निलंबित कर देना, क्या ये न्याय है? थाना अध्यक्ष को निलंबित करके सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। अगर एनकाउंटर सही था तो थाना अध्यक्ष को निलंबित क्यों और बली का बकरा थाना अध्यक्ष को बार बार क्यों बनाया जाता है? यहाँ तो ऊपर से आदेश आता है तो क्यों बनाया जाता है? और थाना अध्यक्ष निलंबित का मतलब है कि ये एनकाउंटर गलत है, साफ साफ साबित हो गया। और तेजस्वी यादव जी विपक्ष में हैं, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? उन्हीं के लोगों का तो ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है, उन्हीं के लोगों का ना ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है।
गमछा का कलर देख देख के और भी बहुत सारी चीजें, तो उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए। उसके अलावा जो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं जो लोग नेता लोग, रात के अंधेरे में अलग अलग घरों में जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे जाति का ही, हमको वोट दो। तो बिहार में बहुत सारे इनके जाति के नेता हैं, बहुत सारे, पश्चिमी चंपारण से लेके आप पूर्णिया तक, किशनगंज से लेके यहाँ बक्सर तक, वो लोग आए इनके घर पे मदद करें और इस चीज को रोकने की जरूरत है। और ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पिताजी साहब आप एक सवाल ये है भैया, एक सवाल इनके पिताजी लीजिए, पिताजी एक शब्द हमको बोलना है। कौन है आपका? तो परसों यहाँ बिलौटी गांव के पास भरत तिवारी नाम के एक सोशल वर्कर की जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर करके हत्या कर दी है, हम उस पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ बिलौटी गांव में उनके घर पर आए हुए हैं। जो हमें बात पता चली है, कल भी हमारे बहुत सारे सीनियर नेता पद्मा ओझा जी और हमारे ज़िले के सारे नेता मनीष कश्यप, सब लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी, तो आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। जो घटना है वो बिल्कुल सीधी तरह से ये दिखाता है कि जिनकी हत्या हुई है वो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका केवल एक ही मुद्दा था कि समाज में लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। चाहे वो जल कटाव, गंगा के जल कटाव की बात हो या फिर लोगों के विस्थापन की बात हो, हर समस्या का वो पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था, इन दोनों से उनकी झड़प कई बार होती रही है। और इसको लेकर जहां तक हमें पता चला है कि जिला प्रशासन ऑलरेडी उनके खिलाफ था, बार बार उनको परेशान किया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया। इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से पुलिस बार बार इनके यहाँ आकर इनसे बातचीत कर रही थी और पुलिस का कहना है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे। सीधी सादी बात है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से इस तरह से जनता के हित में अपनी आवाज़ उठा रहा हो और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा हो, वो थोड़ा बहुत असंतुलित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विक्षिप्त थे। उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल सोची समझी ढंग से बातचीत की और जब उन्हें लगा कि पुलिस उनकी बात समझ गई है, उन्होंने, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है कि जब उन्होंने पुलिस से कहा कि ठीक है आप अगर हमारी बात मानते हैं, तो उन्होंने अपना हथियार भी रख दिया। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से इनको नज़दीक आकर गोली मारी, एक नहीं, दो नहीं, 5 गोली मारी, और गोली मारी जाती है उसको जो भागने की अवस्था में हो उसके पैर में गोली मारी जाती है। यहाँ पर वो खड़े थे, सामने थे, उन्होंने अपना हथियार रख दिया था। उसके बावजूद 5 गोलियां जिस तरह से मारी गई वो हत्या है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ ही न केवल गोली मारी गई, उनको राइफल के कुंदे से भी मारा गया, इतना प्रताड़ित किया गया और उसके बाद एक या दूसरे बहाने से एक से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाने के बहाने उनको रास्ते में ही वो मौत हो जाए, इसकी पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ये काम किया। उनके फादर को दिन भर जेल में रखा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी समस्या के। वो गए थे केवल पुलिस को ये बताने के लिए कि मेरे बेटे को कुछ नहीं किया जाए, वो केवल सामाजिक काम में लगा हुआ है और वो थोड़ी बहुत असंतुलित हालत में है, उसको आप कुछ मत कीजिए। लेकिन पुलिस ने उनसे पता नहीं क्या क्या लिखवा कर उनको जेल में रख दिया पूरे दिन भर के लिए। और पुलिस को अब ये करना है कि सबसे पहले तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी हमारे साथ शेयर की जाए, उसे पब्लिक किया जाए कि कितनी गोली लगी, कहां पर गोली लगी और हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखता है। उसके अलावा सरकार इमीडिएटली इस केस को एनकाउंटर नहीं, हत्या मानकर इसके ऊपर जांच शुरू करवाए, एक स्पेशल टीम का गठन करे और इस केस को पुलिस के द्वारा
कानून व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या का मामला मानकर इस पर सही ढंग से कार्रवाई की जाए। जहां तक उन अफसरों का सवाल है जो इसके पीछे हैं, चाहे वो थानाध्यक्ष हों, पुलिसकर्मी हों, जिन्होंने इनको गोली मारी, जिन्होंने इनको राइफल के बट्टे से मारा, जो इनको लेकर गाड़ियों से लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक गए, उसके अलावा थानाध्यक्ष और डीएसपी, एसपी और पुलिस अधीक्षक, तब सबको निलंबित किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक बयान दिया है, जो प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो बिल्कुल भ्रामक और गलत है। उन्होंने तथ्यों को छुपाया है, ये बात छुपाई है कि पुलिस ने उनका मर्डर किया है। इसीलिए वो सारे के सारे अधिकारी इमीडिएटली निलंबित किए जाएं। ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जहां तक परिवार का सवाल है, ये परिवार इतने निर्धन हालत में है कि इनको इमीडिएटली इनकी मांगें जो हैं उसको पूरी की जाए। एक व्यक्ति को इस परिवार में सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इस फॉल्स एनकाउंटर करने के आरोप में जो किया गया है, इनके घर को एक सही घर की तरह बनाया जाए सरकारी खर्चे पर। और मैं चाहता हूं कि जन सुराज की ये आवाज़ आपके माध्यम से पूरे बिहार में पहुंचे, जिससे कि लोग समझें कि यहाँ सरकार कितनी निरंकुश हो गई है और इनके कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं वही मर्डरर हो गए हैं, हत्यारे हो गए हैं। धन्यवाद। सर एक सवाल है सर यहाँ पे